हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं यूके क्लासेस यूट्यूब चैनल। मैं हूं उमेश। क्लास 6 का ज्योग्राफी का चैप्टर 1 द सोलर सिस्टम के सारे टॉपिक्स का वीडियो बनाया है मैंने। अगर आप नहीं देखे हैं तो अवश्य देख लें। और आज हम लोग इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं और डिटेल्स में समझने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है एक्सरसाइज का कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। दैट मीन्स शॉर्ट में आपको आंसर देना है सारे क्वेश्चंस का। पहला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, हाउ डज ए प्लैनेट डिफर फ्रॉम ए स्टार। कहने का अर्थ ये है कि जो एक प्लैनेट होता है किस प्रकार से स्टार से डिफर है, अलग है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से अलग है। डिफरेंसेस बिटवीन प्लैनेट एंड स्टार, देखते हैं क्या डिफरेंस होता है दोनों में। तो सबसे पहले दो कॉलम बना देंगे हम लोग, एक प्लैनेट का अलग और एक स्टार का अलग। और एकक अंतर दैट मीन्स एकक डिफरेंस लिखेंगे फर्स्ट में क्या कर रही है, ए प्लैनेट डज नॉट हैव इट्स ऑन लाइट एंड हीट। तो जो प्लैनेट होता है, जो ग्रह होता है, उसके पास अपना हीट और लाइट नहीं होता है। इट ड्राइव्स इट्स लाइट फ्रॉम ए स्टार। तो ये ड्राइव करता है स्टार के लाइट से। इसका मतलब क्या हुआ कि प्लैनेट के पास अपना हीट लाइट नहीं होता है, यह स्टार के हीट लाइट से ड्राइव्स करता है, काम चलाता है। वहीं पर अगर हम स्टार की बात करें, दूसरे साइड में स्टार की बात करें, तो जो स्टार है, ए स्टार पोजेजेस इट्स ऑन लाइट एंड हीट। तो स्टार के पास अपना हीट एंड लाइट होता है। चलिए नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं। ए प्लैनेट इज यूजुअली स्मॉलर देन स्टार्स। तो जो प्लैनेट होता है ये यूजुअली आमतौर पर स्मॉलर होता है, छोटा होता है, देन स्टार, स्टार से छोटा होता है। लेकिन स्टार्स में दूसरे नंबर में डिफरेंस क्या दिया है, प्लैनेट के बजाय स्टार्स आर वेरी ह्यूज ऑब्जेक्ट। तो जो स्टार होते हैं वो ह्यूज होते हैं, बहुत बड़े आकार के होते हैं, इनका आकार होता है कंपेयर्ड टू ए प्लैनेट इन जनरल। तो प्लैनेट के बजाय जो स्टार होते हैं वो बड़े होते हैं। आपको मैंने बताया था कि स्टार बहुत बड़े होते हैं, सन एक स्टार है और प्लैनेट इनसे छोटे होते हैं। प्लैनेट्स के पास अपना हीट लाइट नहीं होता है, जबकि इनके पास अपना हीट और लाइट होता है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है कि व्हाट इज मीन्ट बाय द सोलर सिस्टम। इसका मतलब ये हुआ कि सोलर सिस्टम का मतलब क्या है। आइए हम लोग समझते हैं कि सोलर सिस्टम का मतलब क्या होता है। देखिए ये जो सोलर सिस्टम है, द टर्म सोलर सिस्टम, ये जो टर्म है सोलर सिस्टम रेफर्स टू द फैमिली ऑफ द सन। ये रेफर करता है सन के फैमिली को, सन के सारे फैमिली को, परिवार को ये रेफर करता है। तो सन के कौन कौन से फैमिली हैं, कौन कौन से परिवार हैं। तो सन के फैमिली में आते हैं 8 प्लैनेट्स आते हैं, एस्ट्रॉइड्स आते हैं, मेट्रॉइड्स आते हैं, कमेट्स आते हैं। तो ये सारे के सारे सन का फैमिली है। द सन इज ए स्टार। तो आपको पता है कि सन एक प्रकार का स्टार है, अराउंड विथ 8 प्लैनेट्स एमंग अदर सेलेस्टियल बॉडीज। तो 8 प्लैनेट्स हैं और अदर सेलेस्टियल बॉडीज है। रिवॉल्व, ये सारे के सारे 8 प्लैनेट्स और सेलेस्टियल बॉडीज ये रिवॉल्व करते हैं इन अपने ऑर्बिट पर, ठीक है। तो दिस होल सिस्टम ऑफ बॉडीज इज कॉल्ड द सोलर सिस्टम। तो ये पूरे बॉडी को सोलर सिस्टम कहा जाता है। द सन इज द हेड ऑफ दिस सिस्टम। और हाँ, जैसे यहाँ सन है तो सन के जो इधर प्लैनेट्स हैं, एस्ट्रॉइड है, मेट्रॉइड है, इन सब का हेड कौन है, तो सन है, क्योंकि एक स्टार है और सबसे बड़े है और ये सेंटर में है और ये सबको अट्रैक्ट करके रखता है, आपस में जोड़ के रखता है, खींच के रखता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है, सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है ना, इसीलिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम लोग देखने वाले हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन कह रहा है कि नेम ऑल द प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू दियर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। तो सन के डिस्टेंस के अकॉर्डिंग आपको प्लैनेट्स का नाम बताना है। मतलब सन यहाँ है तो इसके तुरंत बाद कौन सा प्लैनेट है, इसके तुरंत बाद कौन सा है, फिर तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर, इस प्रकार से आपको डिस्टेंस के अकॉर्डिंग बताना है। तो सबसे फर्स्ट में है मरकरी, सेकेंड में है वीनस, थर्ड में है अर्थ, फोर्थ में है मार्स, फिफ्थ में है जुपिटर, सिक्स्थ में है सैटर्न और सेवेंथ नंबर में है यूरेनस और एट्थ नंबर में है नेपच्यून, 9 नंबर में
एक थे प्लूटो जिनको हटा दिया गया। तो 8 प्लैनेट्स है और ये अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस बताया हुआ है। तो सन के सबसे नज़दीक के प्लैनेट कौन है? मरकरी हैं, दूसरे नंबर के वीनस है और थर्ड नंबर में हमारा अर्थ आता है जहाँ पर हम लोग रहते हैं। तो ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन क्या कर रही है? क्वेश्चन कह रही है कि वाई इज द अर्थ कॉल्ड ए यूनिक प्लैनेट। तो जो अर्थ है, अर्थ को यूनिक प्लैनेट क्यों कहा जाता है? तो देखते हैं कि इसका क्या कारण है जिसके वजह से अर्थ को यूनिक प्लैनेट कहा जाता है, एक अनोखा ग्रह कहा जाता है। तो देख लेते हैं इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके वजह से इनको यूनिक कहा जाता है। बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। देखिए ये फॉलोइंग रीजन्स है, 3 रीजन है, 1 2 3, 3 रीजन की वजह से इन्हें यूनिक प्लैनेट कहा जाता है। तो देखते हैं वो कौन कौन से रीजन है। फर्स्ट में दिया है इट इज़ द ओनली प्लैनेट, यह एक ऐसा इकलौता प्लैनेट है नॉन टू सपोर्ट लाइफ को सपोर्ट करने के लिए जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन है, वाटर है, ठीक है, प्रोपोर्शंस में, ठीक है। दैट मीन्स दोनों का जो अनुपात है, रेशियो है, वो अपने सही रेशियो में पाए जाते हैं, ऑक्सीजन और वाटर का। इसीलिए इसे यूनिक प्लैनेट कहा जाता है। ये तो पहला रीजन था। दूसरा रीजन क्या है? इट ऑल्सो हैज़ ए लाइक टेम्परेचर। तो जो अर्थ पर टेम्परेचर है, तापमान है, गर्मी ठंडी का, वो लाइक है। दैट मीन्स लाइफ सपोर्ट के लिए जितनी ठंडी और जितनी गर्मी चाहिए वो दोनों के दोनों लाइक है, इसीलिए यहाँ पर लाइफ पॉसिबल है और इसीलिए इसे यूनिक भी कहा जाता है। नाइदर हॉट नॉर कोल्ड, नहीं तो ज़्यादा गर्मी नहीं तो ज़्यादा ठंडी है अर्थ पर, इसीलिए इसे यूनिक भी कहा जाता है। थर्ड रीजन ये है कि 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस। तो अर्थ का सरफेस मतलब कि ये ज़मीन है, मतलब कि अर्थ है, तो इसके जो ऊपर वाला हिस्सा है, सरफेस एरिया जिसको हम लोग क्रस्ट कहते हैं, वो कवर्ड है, ढका हुआ है किस चीज़ से? वाटर से, ठीक है। तो 2/3, सपोज करिए कि 70 मतलब 100% में से 70% जो हिस्सा है वो किस चीज़ से ढका है? पानी से ढका है, जो लाइफ सपोर्ट करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा डी क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब देखते हैं ई क्वेश्चंस क्या कर रही है। तो ई क्वेश्चंस कर रही है कि वाई डू वी सी ओनली वन साइड ऑफ द मून ऑलवेज। ज़्यादातर बच्चे ये क्वेश्चन समझ नहीं पाते हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे इसे और गौर से समझेंगे, समझ में आ जाएगा। तो ये कह रहा है कि वाई डू वी सी, क्यों हम देखते हैं, ओनली वन साइड, केवल एक ही साइड, ऑफ द मून ऑलवेज, हमेशा हमेशा के लिए मून का एक ही साइड को हम लोग देख पाते हैं, दूसरे साइड को नहीं देख पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? आप लोग तो गाना सुने होंगे, चांद के पार चलो, चांद के तुझे पार ले चलो, मूवी भी है। तो चांद के पार ले चलो का मतलब ये है कि चांद का एक ही हिस्सा हम लोग देख पाते हैं, दूसरे हिस्से नहीं देख पाते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि चांद के उस पार चलो। लेकिन जो है इसको क्यों नहीं देख पाते हैं, तो आइए इसको हम लोग समझते हैं। वन रिवोल्यूशन, तो जो मून है वह 1 रिवोल्यूशंस करती है, ठीक है, अराउंड द अर्थ, अर्थ के चारों तरफ 1 रिवोल्यूशंस करती है, एक बार घूमती है। टेक्स अबाउट 27 डेज, मतलब 27 दिन लेती है वो पृथ्वी के चारों ओर घूमने में, और 27 दिन ही लेती है वो खुद को घुमाने में भी। इंसिडेंटली कहा जाए, द मून रोटेशन, तो जो मून का रोटेशन है अबाउट इट्स ऑन एक्सिस, वो अपने एक्सिस पर, अल्सो टेक्स नियरली द सेम टाइम, मतलब कि 27 दिन वो अपने, जैसे सपोज करिए कि ये मून है, तो ये अपने अक्ष पर ही, अपने एक्सिस पर ही 27 दिन लेते हैं, और अर्थ के चारों तरफ घूमने में भी ये 27 दिन लेते हैं। और इसके वजह से क्या होता है कि एक ही साइड हम लोग देखते रहते हैं हमेशा के लिए, और दूसरा साइड हम लोग देख नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा और देख लेते हैं कि 1 डे ऑफ द मून, तो जो एक दिन होता है मून का, इक्वल होता है टू 27 अर्थ डेज। इसका एक दिन और अर्थ का 27 डेज के इक्वल होता है। सो ओनली वन साइड ऑफ द मून कैन बी सीन फ्रॉम द अर्थ, इसलिए अर्थ से हम लोग मून का केवल एक ही साइड देख पाते हैं, दूसरा साइड नहीं देख पाते हैं। ये बिल्कुल फैक्ट है। जब मैंने भी इसे फर्स्ट टाइम सुना था बच्चों, तो मुझे भी यकीन नहीं होता था। फिर मैंने क्या किया कि 3 ऑब्जेक्ट लिया, सन को लिया, फिर मैंने मून को लिया, फिर अर्थ को लिया, और देखा तो ये कंप्लीट संभव है। इसे थोड़ा सा आप और अगर समझना चाहेंगे तो विजुअलाइजेशंस के माध्यम से, और इस पर आप आधे घंटे जरूर सोचें, 3 ऑब्जेक्ट रखें आप और देखें ध्यान से, आपको पता चल जाएगा। या तो फिर ग्राफिकली इसको समझने का प्रयास करें, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और नहीं तो आप कमेंट करके बताइए, मैं इसको जुगाड़ करूँगा आप लोगों को समझाने के लिए। तो चलिए ये हो गया कि हम लोग एक ही साइड मून को क्यों देख पाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिवर्स? यूनिवर्स क्या है? दैट मीन्स ब्रह्मांड क्या है? तो आइए हम लोग देखते हैं। इसके पहले एक और क्वेश्चन था क्या? नहीं, हाँ यहीं पर हम लोग आ गए हैं। व्हाट इज द यूनिवर्स? द यूनिवर्स इज द लार्जेस्ट यूनिट। तो यूनिवर्स ब्रह्मांड, सब कुछ तो ब्रह्मांड ही है, सबसे बड़ा अगर है आकाश में तो यूनिवर्स है, जिसका कोई आज तक लास्ट बाउंड्री इंड पॉइंट नहीं मिला है। तो इसे हम लोग लार्जेस्ट यूनिट भी कह सकते हैं। इन विच, जिसमें से वी लिव, हम लोग रहते हैं। इट इज ए कलेक्शन ऑफ गैलेक्सीज। और हाँ ध्यान रखेंगे, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे सोलर सिस्टम में एक सन है, 8 प्लेनेट है, तो इस तरह से पता नहीं कि और कितने सिस्टम होंगे, लेकिन हम लोगों को जानकारी नहीं है, साइंटिस्ट को जानकारी नहीं है। और इस तरह से दैट मीन्स लाखों स्टार, सन जैसे जैसा लाखों स्टार, लाखों करोड़ों स्टार मिल करके गैलेक्सी बनाते हैं, और फिर लाखों गैलेक्सी मिल करके यूनिवर्स का निर्माण करते हैं। तो यूनिवर्स सबसे बड़ा होता है। इसलिए यहाँ पर दिया हुआ है, द यूनिवर्स इज द लार्जेस्ट यूनिट इन विच वी लिव। इट इज एक कलेक्शन ऑफ गैलेक्सीज, मतलब गैलेक्सीज का ये कलेक्शन होता है, बहुत सारे लाखों गैलेक्सी मिल करके यूनिवर्स बनाते हैं। देयर इज ओनली वन यूनिवर्स एंड एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट। तो एक ही यूनिवर्स है और सब कुछ उसी में आता है। इसको थोड़ा सा मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करके बताना चाहूँगा। ध्यान देंगे, ये सन है, इनके 8 प्लेनेट है और एस्टेरॉयड मेटेरॉयड जो कुछ भी है, तो ये एक प्रकार का सोलर सिस्टम बना। मतलब कि एक स्टार में देखिए इसके आगे पीछे कितने चीज़ें हैं, छोटे छोटे जो है सेलेस्टियल बॉडीज है। तो एक स्टार है, तो एक स्टार और इसके छोटे छोटे बॉडी मिलकर के एक सोलर सिस्टम बना है। लेकिन इसी तरह का एक स्टार यहाँ पर है, इस तरह से लाखों स्टार मिल करके गैलेक्सी बनाते हैं, और लाखों गैलेक्सी मिल करके यूनिवर्स का निर्माण करते हैं। तो ये रहा यूनिवर्स। दैट मीन्स सब कुछ यूनिवर्स में ही है, और आज तक यूनिवर्स का कोई जो है इंड बाउंड्री नहीं मिला है। हमारे साइंटिस्ट अभी भी लगे हुए हैं रात दिन इनकी जानकारी को जुटाने में, लेकिन अभी तक वैसा कोई खास ये नहीं मिला है। तो चलिए अब हम लोग टिक द करेक्ट में आ गए हैं, और देखिए कि सेकेंड में क्या बताता है। टिक द करेक्ट आंसर्स। ए नंबर में क्या बोल रहा है? द प्लैनेट नोन एज द अर्थ ट्वीन। तो आपको पता है कौन सा ऐसा प्लैनेट है कि जाना जाता है अर्थ ट्वीन, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो हाँ बिल्कुल सही, तो अर्थ का जुड़वा वीनस को कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर जुपिटर है, ये सैटर्न है, और ये वीनस है, तो वीनस को कहा जाता है। मैंने इसे एक्सप्लेन किया है बोर्ड पर। बी नंबर में क्वेश्चन है, विच इज द थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट? तो बताएं आप कि थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट कौन सा है सन से? तीसरे नंबर में सन यहाँ पर है, 1 2 3, थर्ड नंबर में कौन सा है? वो है हमारा अर्थ, जिस पर हम और आप रहते हैं। सी क्वेश्चन है, ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन। जितने सारे प्लैनेट्स हैं सन के चारों तरफ घूमते हैं, इन्हें सर्कुलर पाथ, रेक्टेंगुलर पाथ, इलोंगेटेड पाथ। तो बताएं सारे प्लैनेट्स जो हैं वो कैसे घूमते हैं सन के चारों तरफ, उस पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं? तो देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सर्कुलर में पूरा गोल होता है, तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि पूरा गोल तरीके से नहीं है। रेक्टेंगुलर में इस तरह से होता है, तो इस तरह से भी सारे के सारे प्लैनेट्स सन के चारों तरफ नहीं घूमते हैं। अब देखते हैं हम लोग इलोंगेटेड क्या होता है। तो देखिए सन यहाँ पर है और इस तरह से घूमते हैं, दैट मीन्स इसको इलोंगेटेड बोलते हैं। ना ही तो ये पूरा गोल है, ना ही तो ये रेक्टेंगल है। दैट मीन्स देख लीजिए ये वाला भाग थोड़ा सा निकला है और ये वाला, तो इस तरह के जब भी रास्ते होंगे, ऑर्बिट होंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं इलोंगेटेड। इसलिए यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा इलोंगेटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं डी नंबर में। डी नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? द पोल स्टार इंडिकेट्स द डायरेक्शन टू। तो मैंने आप लोगों को समझाया था कि जो नॉर्थ स्टार है, मतलब पोल स्टार है, ठीक है, तो पोल स्टार कौन से डायरेक्शंस को दिखाता है? तो नॉर्थ डायरेक्शंस को दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं ई नंबर में। एस्ट्रॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स। तो जो एस्ट्रॉइड्स होते हैं वो कौन कौन से प्लेनेट के बीच में पाए जाते हैं? कौन कौन से प्लेनेट के बीच में पाए जाते हैं, ये भी क्वेश्चंस मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। तो जो एस्ट्रॉइड्स होते हैं वो मार्स एंड जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि सूर्य और मरकरी के बीच में, चाहे मरकरी और वीनस के बीच में नहीं, चाहे वीनस और अर्थ के बीच में नहीं, केवल मार्स और जुपिटर के बीच में ही एस्ट्रॉइड्स पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये क्लियर हुआ। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में हम लोग फिल करेंगे जो छूटा हुआ पार्ट है। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक ग्रुप ऑफ, यहाँ पर ब्लैंक स्पेस है, फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न। तो किस चीज़ का ग्रुप जो है फॉर्म करता है, बनाता है अलग अलग प्रकार के पैटर्न्स, और इज कॉल्ड, वह क्या कहलाता है। दो क्वेश्चंस पूछ दिए। तो स्टार का ग्रुप होता है, मतलब कि स्टार्स का ग्रुप होता है जो फॉर्म करता है अलग अलग प्रकार का पैटर्न्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो हम लोग कॉन्स्टिलेशंस बोलते हैं उसको। स्टार्स का ग्रुप को कॉन्स्टिलेशंस बोलते हैं। जैसे में उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशंस है। तो ये इस प्रकार से रहा ए नंबर। अब हम लोग देखते हैं बी नंबर में। बी नंबर क्वेश्चंस बोल रहा है, बी नंबर क्वेश्चंस बोल रहा है ए ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार्स, मतलब कि स्टार्स का ह्यूज सिस्टम, उसको क्या बोलते हैं। मैंने आपको बताया अभी कि लाखों स्टार्स मिल करके गैलेक्सी बनाते हैं, तो गैलेक्सी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सब हम लोग देखते हैं यहाँ पर सी नंबर में। ये ब्लैंक स्पेस है, इज द थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन। सन के थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट कौन है, मैंने आपको समझाया है, तो अर्थ है वो। डी नंबर में क्या बोल रहा है, यहाँ ब्लैंक स्पेस है, इज द क्लोजेस्ट सेलेशियल बॉडीज। सबसे क्लोजेस्ट सेलेशियल बॉडीज कौन है, अर्थ के, अर्थ का पूछ रहा है। तो अर्थ का सबसे क्लोजेस्ट हमारा मून है, क्योंकि मून सबसे नज़दीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ई नंबर में। ई नंबर में यहाँ बताता है कि प्लैनेट्स डू नॉट हैव दियर ऑन। तो प्लैनेट्स के पास नहीं होता है दियर ऑन, इसके अपने, क्या नहीं होता है इनके अपने प्लैनेट्स के, तो हीट एंड लाइट नहीं होता है। तो चलिए इस प्रकार से क्वेश्चन आंसर ये समाप्त होता है। अगर आप यूके क्लासेस यूट्यूब चैनल के नए व्यूवर हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए और बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि मैं इस चैनल पर क्लास 6 से लेकर के अभी स्टार्ट किया हूँ, और नेक्स्ट मैं इसी तरह से बढ़ाते जाऊँगा। आप लोगों का लाड प्यार मिलेगा तो, और आप अवश्य ही कमेंट करें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।